आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Mathmeter665। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 3। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 1 बेसिक नंबर थ्योरी का। एसपी मतलब कि हमने बुक यूज की हुई है बीएस मैथमेटिक्स। आपके पास थर्ड सेमेस्टर में ये बुक आपके पास यूज होती है। इसके आपके पास लिखे हुए मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आपके पास नंबर है, उस नंबर पे आप रब्ता करके आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके थ्योरम और उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी इसकी एग्जांपल होंगी वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। ये आपके पास दो थ्योरम है, एक वो प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन फर्स्ट है, एक आपके पास सेकंड है। हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है लेट एस बी अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एस आपके पास एक ऐसा सबसेट है जिस जो बिलोंग करता है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कि एस सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर वो ऐसा आपके पास सबसेट होगा पॉजिटिव इंटीजर तब होगा जब वो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को आपके पास सेटिस्फाई करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट जो है कि वन बिलोंग्स टू एस। अगर वन जो है वो एस को बिलोंग करता है देन एस सबसेट होगा पॉजिटिव इंटीजर का। देन अगर आपके पास k बिलोंग s करता है एंड फर्दर आपके पास k + 1 भी s को बिलोंग करता हो, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी अगर s को बिलोंग करती है देन आपके पास जो s है वो पॉजिटिव सबसेट होगा इन दैट गिवन इंटीजर्स का। अब देखिए सबसे पहले नंबर 2 में हम जितने भी थ्योरम प्रूव किए हैं तो इनमें एक टर्म यूज हुई है बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मैंने इसके प्रीवियस जो लेक्चर दिया था क्वालिटी प्रिंसिपल पे आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी पे, उस पे मैंने डिस्कस किया था कि बाय कंट्राडिक्शन क्या है और इसका नंबर थ्योरी में आपके पास क्या रोल है। तो कंट्राडिक्शन इन नंबर थ्योरी में ये चीज है कि अगर कोई चीज आपको प्रूव करनी हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको नंबर 2 है, इसको प्रूव करना हो कि 2 आपके पास एक इवन नंबर है, तो किस तरीके से आप 2 को इवन नंबर प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको प्रूव करना हो कि 2 आपके पास क्या है इज अ इवन नंबर। अब 2 को इवन नंबर प्रूव करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। अगर तो मैं कहूं कि n को अगर कोई भी n 2 पे डिवाइड हो जाए, अगर n आपके पास इज इवन नंबर, तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अगर तो n 2 पे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर मेरे पास इवन नंबर होते हैं। कोई भी नंबर जो 2 के डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, अदर देन आपके पास ऑड नंबर होते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास दो मेथड हैं। या तो मैं कहूंगा कि n को अगर n 2 पे डिवाइड हो जाए तो n मेरे पास क्या है इवन नंबर, या मैं कहूं कि n अगर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो वो मेरे पास क्या होगा ऑड नंबर होगा। तो अगर मैं साबित कर दूं कि 2 मेरे पास ऑड नंबर नहीं है, अगर 2 ऑड नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है वो एक इवन नंबर है, यानी कि हम बाय ऑड नंबर से भी इसे साबित कर सकते हैं और एज इट इज इवन नंबर की मदद से भी हम साबित कर सकते हैं। तो कंट्राडिक्शन होता है कि उस चीज के इनवर्स आप लेकर आए और उसको आप आखिर पे उसका रिजल्ट प्रूव कर दें, तो वो आपके पास कंट्राडिक्शन होती है। यानी कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट दी जाए उसके उल्ट आप क्लेम करेंगे, दावा करेंगे, उस चीज का जब आखिर पर रिजल्ट आपके पास रॉन्ग आएगा तो जो एक्चुअल स्टेटमेंट होगी वो आपके पास सही होगी। अब इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास जो s है वो सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर का, देन s बिलोंग करता है n को और s बराबर है n के। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो s आपके बराबर होता है n के। ये उन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अब बाय कंट्राडिक्शन की मदद से मैंने प्रूव करना है, तो उसके लिए मेरा इसका इनवर्स क्या होगा। अगर ये चीज के बराबर है तो इसका इनवर्स या कंट्राडिक्शन होगा कि s n के बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ से लेट सपोज करूंगा, क्लेम करूंगा कि जो मेरे पास s है वो n का मेंबर नहीं है, यानी कि s n के बराबर नहीं है। ये है बाय कंट्राडिक्शन की मदद से मैं प्रूव करने लगा हूँ। जब आखिर में मेरा ये रिजल्ट गलत साबित होगा तो इसका मतलब है कि s n के बराबर है। तो सबसे पहले कि s नॉट इक्वल टू n बाय कंट्राडिक्शन। अब आप यहाँ से एक सेट सपोज करेंगे कि tx such that x not belong to s, जो आपके पास x आपने एक एलिमेंट यूज किया है
वो नॉट अ मेंबर ऑफ एस, वो एस का मेंबर नहीं है बल्कि एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि जो एक्स मेंबर है। अब सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं मेन, एक आपके पास एस है, एक आपके पास एन है, बड़े सेट है। उनमें से एक्स मेंबर है वो एस को बिलोंग नहीं करता, जबकि वो किसको बिलोंग करता है, एन को बिलोंग करता है। तो क्लियरली टी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि टी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों नॉन एम्प्टी सेट है? क्योंकि आपके पास टी जो है वो उसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है जो कि एन को बिलोंग करता है, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट हमारे पास मौजूद है जो कि इस सेट को बिलोंग करते हैं, और उस सेट का नाम क्या है, हमारे पास टी सेट है। सो टी इज अ नॉन एम्प्टी सेट एज एस नॉट इक्वल टू एन, ये हमने क्लेम किया हुआ है। By well-ordered principle, T must have a least element, यानी कि by well-ordered principle थ्योरम नंबर 1 एस्टिमेटिंग प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को याद करें स्टेटमेंट को। अगर आपके पास कोई सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है जो कि उसमें सबसे छोटा होता है, तो इसमें एलिमेंट x बिलोंग करता है और ये नॉन एम्प्टी भी है, और x में एक ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा जो आपके पास सबसे छोटा होगा। By a well-ordered principle, W और P, T must have a least element B M, यानी कि x जो बिलोंग n करता है, x के एलिमेंट होंगे उनमें से सबसे जो छोटा एलिमेंट है उसका नाम मैंने रखा m। जो m एलिमेंट है वो सबसे छोटा है और वो n को बिलोंग करता है और वो इस सेट का मेंबर है, उसका नाम मैंने m रख दिया। अब जो m है वो s को बिलोंग नहीं करता ना, क्योंकि x के जितने एलिमेंट है वो n को बिलोंग करते हैं, सो इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो भी n को बिलोंग करेगा। सो m जो है वो s को बिलोंग नहीं करता, बल्कि जो m है वो किसको बिलोंग करता है, n को बिलोंग करता है। तो इसके बाद क्या है, अब ये तीनों प्रॉपर्टियों को हमने वेरीफाई करना है कि 1 बिलोंग टू s, k बिलोंग टू s एंड k + 1 बिलोंग टू s। देन आप देखें यहाँ पे आपके पास देन m आपके पास देखें, अब m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, यानी कि इंटीजर जो भी आपने नंबर लिए हैं। सो आपके पास जो है कि 1 वो कहता है s को बिलोंग करता है। सो अगर तो 1 s को बिलोंग करता है, सो जो m के एलिमेंट होंगे वो 1 से बड़े होंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो x के एलिमेंट है वो तमाम के तमाम बिलोंग्स टू n करते हैं। अगर मैं n का एलिमेंट 1 ले लूं वो तो s के बराबर आ जाएगा, जबकि मैंने क्लेम किया कि s नॉट इक्वल टू n। सो जो एलिमेंट s को बिलोंग करता होगा वो n को बिलोंग नहीं करेगा, या वो बिलोंग करता होगा लेकिन वो उस नंबर से छोटा होगा। अब देखिए m जो है वो 1 से क्या है, बड़ा, क्योंकि m के एलिमेंट हमने s से डिफरेंट लेने हैं। सो यहाँ पे m प्लस है, इधर आएगा तो m माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन से हमें साबित हो रहा है कि जो m-1 है वो m से छोटा है। फॉर एग्जांपल आप m की वैल्यू ले लें 3, m की वैल्यू ले 3, अब m-1 का मतलब है 3-1, अब m-1 की वैल्यू कितनी आई, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि m-1 छोटा है m से, या m बड़ा है m-1 से। बाय वेल-ऑर्डर्ड प्रिंसिपल m-1 t को बिलोंग नहीं करता। t को बिलोंग करने का मतलब क्या है, नॉट बिलोंग करने का मतलब ये है कि t के दो एलिमेंट हैं, या तो वो पूरे t को बिलोंग नहीं करता, अगर तो m-1 बिलोंग करे s को भी और m-1 बिलोंग करे t को भी, देन सॉरी n को भी, देन m-1 बिलोंग करेगा पूरे t को, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं। अब m-1 t को बिलोंग नहीं करता, अगर नहीं करता इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई दो एलिमेंट है, उनमें से एक सेट को ये बिलोंग नहीं कर रहा, इस वजह से ये हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है। अगर m-1 t को बिलोंग नहीं करता तो किसको करता है, तो यहाँ से t को बिलोंग नहीं करता, देन m-1 किसको बिलोंग करता है, s को बिलोंग करता है, इसका मतलब वो n को बिलोंग नहीं करेगा बल्कि s को बिलोंग करेगा। अब k हमने 1 भी यूज किया बिलोंग टू s, हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हमने k अगर ये 1 के लिए साबित हो जाए तो ऑटोमेटिक वो k प्लस k के लिए भी साबित हो जाता है। इफ k बिलोंग टू s देन k + 1 बिलोंग टू s। अगर 1 के लिए वो चीज साबित होती है तो वो देन ऑलरेडी k के लिए भी साबित हो जाती है, देन हमें प्रूव करना होता है कि वो k + 1 के लिए भी सही है, देन वो k के लिए भी सही है और k + 1 बिलोंग टू s कहता है, यानी कि अब हमने m को रिप्लेस करना है k + 1 से। सो यहाँ पे क्या करें, k को हमने रिप्लेस किया m + 1 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आई यहाँ पे, तो m + 1 ये -1 बिलोंग टू s।
आपने ब्रैकेट ओपन की तो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, देन आपके पास जो रिजल्ट आएगा m बिलोंग करेगा s को। अब देखिए आपके पास फाइनल रिजल्ट है ये वाला, जबकि हमारा क्लेम क्या था स्टार्टिंग में कि जो m है s नॉट इक्वल टू m और आपके पास जो m बिलोंग टू s, लेकिन हमारा क्लेम था कि जो m है वो s को बिलोंग नहीं करता और ना ही ये एलिमेंट यहाँ पे ये देखें कि m नॉट बिलोंग टू s, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है m बिलोंग टू s, यानी कि हमारा जो दावा था कि s नॉट इक्वल टू n ये आपके पास गलत था, क्योंकि यहाँ पे तो आ रहा है कि m बिलोंग टू s, इसके मुताबिक तो नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास कंट्राडिक्शन है, जो आपने प्रेडिक्शन ली थी वो आपके पास रॉन्ग है। नाउ वी हैव कंट्राडिक्शन बिकॉज़ m इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ t इज m नॉट बिलोंग टू s, देन आपके पास s क्या होगा वो n के बराबर होगा। ये था आपके पास फिनाइट इंडक्शन का थ्योरम। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल है, उन एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, देन आपके पास इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपको नजर आएगी कि ये चीज़ किस तरह प्रूव होती है।